मेरे पास है एक 3 स्टेप फार्मूला जिसको मैंने हज़ारों बार टेस्ट किया है और हर एक महीने जब भी मैं इसको टेस्ट किया लॉन्ग टर्म में यह हमेशा प्रॉफिटेबल रहा। ना कोई इंडिकेटर ना कोई पैटर्न, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन। और इस वीडियो के एंड तक तुम भी स्ट्रेटजी सीख जाओगे और ऐसे ही कैलकुलेट ट्रेड ले पाओगे और बना पाओगे इनचेन पैसा। चलो सीधे शुरू करते हैं। पहला स्टेप है मार्केट स्ट्रक्चर। ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि तुमने ये पार्ट अगर ज़रा सा भी गलत समझा तो पूरी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। ट्रेडिंग शुरू करते ही सबसे पहले जो चीज़ सीखते हैं वो है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये बिल्कुल ट्रेडिंग की ABCD है। चार्ट अगर हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है तो अपर ट्रेंड है, और अगर लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है तो डाउन ट्रेंड है। सिंपल है, सबको पता होता है। और अब तुम सोच रहे होगे ये सब तो मुझे ऑलरेडी पता है, ये क्यों बता रहा है। पर अगर मैं कहूँ तुम शायद ये सब गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हो। समझाता हूँ, चलो एग्जांपल की तरफ चलते हैं। चार्ट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, मतलब अपर ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, प्राइस नीचे आता है और एक लो बनाता है और उस लो को तोड़ देता है। यही वो पॉइंट है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। जब प्राइस या लो तोड़ता है लोग समझते हैं रिवर्सल आ गया और सोचने लगते हैं कि डाउन ट्रेंड है और शॉर्ट ट्रेड लेने लगते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ ये चार्ट अभी भी फंडामेंटली बुलिश है। देखो, प्राइस ने लोअर बनाया ज़रूर है लेकिन यह लो वैलिड नहीं है क्योंकि प्राइस ने प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया। वैलिड लो तभी बनता है जब प्राइस पिछले हाई को तोड़ता है। अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो स्ट्रैटेजी कभी समझ में नहीं आएगी। अगर प्राइस यही हाई तोड़ता है तब जाके वो लो वैलिड होता है। तो अब हम अप ट्रेंड में हैं तो सिर्फ बुलिश ट्रेड्स देखेंगे। जब तक प्राइस वैलिड लो नहीं तोड़ता हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे प्राइस कुछ भी करे, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। जब तक वो लो नहीं तोड़ता हम अप ट्रेंड में ही ट्रेड लेंगे। अगर प्राइस ने लो बनाया लेकिन वो प्रीवियस हाई को तोड़ के नहीं आया तो वो लो वैलिड नहीं है और हम अभी भी पिछले वाले वैलिड लो को देख रहे हैं जो अब तक तोड़ा नहीं गया, तो अभी भी अपर ट्रेंड है। अगर प्राइस न्यू हाई बनाता है तो नया लो भी शिफ्ट हो जाता है। बस याद रखना, वैलिड लो तभी होता है जब प्रीवियस हाई ब्रेक होता है और तुम इजीली जान पाओगे कि मार्केट बुलिश है या बियरिश। तो ये था स्टेप 1, ट्रेंड पहचानो। अब चलते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 है सप्लाई एंड डिमांड जोन पहचानो। डिमांड जोन होता है अपर ट्रेंड में, सप्लाई जोन होता है डाउन ट्रेंड में। सिंपल है, सिंपल रूल है, डिमांड जोन से बाय करो, सप्लाई जोन से सेल करो। जब प्राइस एक एरिया से तेज़ी से ऊपर जाए इसका मतलब है लोगों ने वहाँ हैवी बाय किया है। तो जब प्राइस वापस उस जोन पर आएगा तो लोग दोबारा बाय करेंगे, वही डिमांड जोन है। और अगर प्राइस किसी जोन से शार्पली नीचे गिरे तो लोगों ने वहाँ सेल किया होगा, तो वो बन गया सप्लाई जोन। जब प्राइस वापस से उस पॉइंट पर आएगा तो वहाँ से वो फिर गिरेगा, तो वो बन गया सप्लाई जोन। जब प्राइस वापस उस पॉइंट पर आता है फिर से गिरने के चांसेस होते हैं, तो वो हो गया हमारा सप्लाई जोन। यह थ्योरी हमारी स्ट्रैटेजी की कोर है। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, लेकिन पहले देखते हैं रियल चार्ट एग्जांपल। अपर ट्रेंड में शॉर्ट ट्रेड लेना एक बेवकूफ़ी होती है। वैलिड लो मार्क करें, प्राइस जब तक उस लो को नहीं तोड़ता ट्रेंड चेंज नहीं होगा। डिमांड जोन ढूंढो, जैसे कंसोलिडेशन के बाद शार्प मूव ऊपर गया हो। वैलिड लो मार्क करो, प्राइस जब तक उस लो नहीं तोड़ता ट्रेंड चेंज नहीं होगा। डिमांड जोन ढूंढो, जैसे कंसोलिडेशन के बाद शार्प मूव ऊपर गया हो। रेक्टेंगल टूल से कंसोलिडेशन का एरिया मार्क करो, कैंडल के लो से लेके हाई तक का जो इम्पल्स मूव से पहले बना हो। प्राइस जब वापस जोन में आए वही एंट्री। स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे, टारगेट रिसेंट हाई, बूम इजी विनिंग ट्रेड। फिर से सेम चीज़ डाउन ट्रेंड में करो, हायर हाइज एंड हायर लोज टूट गए, अब डाउन ट्रेंड है। सप्लाई जोन मार्क करो, जब प्राइस सप्लाई जोन टच करे एंट्री। स्टॉप लॉस सप्लाई जोन के ऊपर, टारगेट रिसेंट लोज। एक ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, सारे विनिंग ट्रेड। इस स्ट्रैटेजी की पावर यही है, हाई एक्यूरेसी प्लस ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना इक्वल टू ज़्यादा विनिंग रेट। लास्ट स्टेप, रिस्क टू रिवॉर्ड। कई बार ट्रेड परफेक्ट लगता है लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 नहीं है तो ट्रेड मत लो। मतलब 100 का रिस्क लेने पर 200 का प्रॉफिट होना ही चाहिए। सिर्फ ये एक रूल फॉलो करने से स्ट्रैटेजी और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाती है। फाइनल एग्जाम्पल, प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, डिमांड जोन आइडेंटिफाई करो। प्राइस वापस जोन में आए एंट्री लो। स्टॉप लॉस जोन के नीचे, टारगेट रिसेंट हाई। रिस्क रिवॉर्ड चेक करो, अगर 1:2 है तो गो फॉर इट और तुम्हें मिल जाएगा एक ज़बरदस्त विनिंग ट्रेड। और सिर्फ यही प्रोसेस बार बार रिपीट करो, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। इसी स्ट्रैटेजी को बार बार यूज़ करो, बैक टेस्ट करो, देन आप देख पाओगे कि ये स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल है, प्रॉफिटेबल है। आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।